दो येलो टीमों ने आज खेला, एक आईपीएल के अंदर थी, एक पीएसएल के अंदर थी। एक ने शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की और एक बुरे तरीके से हारी। पहले किस पे बात करें? चले पहले जो मैच खत्म हुआ चेन्नई वाला उस पे बात करते हैं। थाला इज बैक, नंबर 7 इज बैक। बड़े लोग बातें कर रहे थे थाला रह गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई साहब 30 बॉलों पे 56 चाहिए था जब वो आया था, और दुबे साहब ने उस वक्त टुक टुक का आसमान चुका हुआ था। मुझे तो ये भी लग रहा था कि कहीं जिसको कहते हैं ना ये वाला मैच भी चेन्नई ना हार जाए, लेकिन एमएस धोनी आया। लोगों को यकीन था। पहले मुझे ये बताओ, ये मैच का चेन्नई में हो रहा था, पूरा स्टेडियम पीला था, पूरा स्टेडियम। इवन आउट हो रहे तो लोग शोर मचा रहे हैं। मैंने एंड में देखा भाई ये तो लखनऊ का स्टेडियम था। लखनऊ के अंदर लखनऊ को सपोर्ट नहीं कर रहे, चेन्नई को सपोर्ट कर रहे बिकॉज ऑफ थाला। एमएस धोनी आए, आके क्या आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करके गए, चौके छक्कों की बारिश कर दी, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, और लखनऊ को जो कि बड़ी खतरनाक बनी हुई थी उनको पेल के रख दिया। लखनऊ के हारने की सबसे बड़ी वजह बताऊं क्या है? वो है ऋषभ पंत की स्लो बैटिंग। देखो T20 फॉर्मेट के ऊपर लोग इतनी बॉलों के ऊपर सेंचुरी कर रहे हैं और ऋषभ पंत क्या खेल रहा है। माना कि हालांकि एक बात बताऊं, विकेटें पड़ी हुई थी, डेविड मिलर पीछे पड़ा हुआ था, अब्दुल समद पड़ा हुआ था, लेकिन वो खेल के रहा था ऋषभ पंत, बहुत स्लो खेल के गया, सॉरी टू से। लेकिन चेन्नई ने भी आज कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना अच्छा चेन्नई को स्टार्ट मिला, उसके बाद जिस तरीके से मैच को उन्होंने नीचे लगाया, मैच से ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कहते हैं ना गया ये वाला भी मैच। लेकिन गुड चीज बताऊं क्या थी, इस दफा 175 से प्लस का टारगेट नहीं था, 175 से कम का टारगेट था, और चेन्नई ने बड़े शानदार तरीके से चेस किया। और एंड के ऊपर शिवम दुबे ने भी बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, और द फिनिशर, जिसको फिनिशर से जाना जाता है, एमएस धोनी, आज उन्होंने जिस तरीके से मैच में वापस चेन्नई को लेकर आए। भाई धोनी ना वो बल्लेबाजी करते कहां जीतना था, दुबे के खेलने के बस की बात नहीं थी। सारा का सारा जो क्रेडिट है वो एमएस धोनी को ही जाता है, उसी की वजह से लोग जीते। इसमें कोई जिसको कहते हैं ना दो राय नहीं है। आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है एमएस धोनी ने। अगला इनका मुकाबला है मुंबई के साथ, मुंबई के अंदर। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वो जो ब्लू समंदर होता है, नीला समंदर होता है, वो भी पीला हो जाएगा। अगर हो सकता है तो जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो वानखेड़े को भी पीला कर देगा एमएस धोनी जब आएगा। कुछ भी हो सकता है। जब वहां पे कोहली गया था तो 138 डीबी साउंड आ रहा था, तो ये तो एमएस धोनी है, कुछ भी हो सकता है। ये तो होगी ना एक पीली टीम। अब आते हैं जरा दूसरी पीली टीम के ऊपर, जिसने कसम खाई हुई है कि अपने फैंस को डिसअपॉइंट करना है। ये वाली टीम, बाबर आजम की फॉर्म अभी तक आई नहीं। बाबर आजम से तो पीएसएल के अंदर भी रन नहीं हो रहे भाई साहब। पिछले मैच के अंदर भी बाबर आजम आउट हो गए थे डक के ऊपर, आज भी बाबर आजम गए हो। बाबर आजम को हो तो हो क्या गया? ऐसा तो बाबर नहीं था जो बाबर का हाल हो गया हुआ है। बाबर आजम के तो पल्ले पीएसएल के बॉलर्स भी नहीं पड़ रहे। हालांकि पिंडी का जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम के अंदर ये फ्लैट विकेट्स होती हैं। यहाँ पर तो 200 या 245 का ही टारगेट था ना, जब उन्होंने मारा, जब साहिब ज्यादा फरहान मार सकता है, वो बोल के भी गया था मेरे तो शॉट्स लगे, मैंने तो मारा है, लेकिन ये पिच आसान नहीं है। मैंने कहा अभी हवा में बातें कर रहा है, अपने नंबर बना रहा है, लेकिन यार वो सही बात करके गया है। आप देखो कि इनसे तो पल्ले नहीं पड़ा बॉल। बाबर आजम फिर फेल। बाबर नहीं चलता तो उसकी टीम क्या कर सकती? कुछ भी नहीं कर सकती। साइम अयूब नहीं चला, मिचेल ओवन, अब लोग बोलेंगे मिचेल ओवन से ओपनिंग नहीं करे। मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, देखो बाबर आजम कहां खेल सकता है? बाबर आजम या तो ओपनर खेल सकता है तो वन डाउन पे खेल सकता है। पाकिस्तानी टीम में वो कहां खेलेगा? वन डाउन पे खेलेगा या तो ओपनर खेलेगा। हाँ, आप ये कह सकते हो बाबर आजम वन डाउन पे आ सकता था, मिचेल ओवन ओपनिंग कर सकता था, लेकिन क्या फायदा होता? जब मिचेल ओवन आया तब भी तो ओपनिंग ही थी एक तरह से, आपके सामने ही रिजल्ट है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम को थोड़ा सा इस सिचुएशन के अंदर आके ना, जल्मी की जो हालत हुई है, बाबर आजम को थोड़ा सीरियस होना पड़ना है। बाबर नहीं चला, मिचेल ओवन नहीं चला, आपका जिसको कहते हैं साइम नहीं चला, टॉम कूलर कैडमोर, अबे इसको क्यों टीम में पिक किया था? प्लेटिनम के अंदर वाइल्ड कार्ड मारा था इसके ऊपर, ये क्या प्लेयर है? वो नहीं चला, हुसैन तलब नहीं चला, अकेला हारिस क्या कर लेता? जितना भी खेला अच्छा खेला, लेकिन वो अकेला क्या कर लेता? कुछ नहीं कर सकता था वो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पिशावर ज़ल्मी ने पिछला इतिहास गवाया है। पिछले 3 सालों से इनकी निकम्मी बॉलिंग रह रही है।
और इन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। ल्यूक वुड को किस लिए वहां पे बिठाया हुआ है? खिलाओ उसको। लिंडे को डाला तो 2 ओवर करवाए हैं। हर बॉलर इतने निकम्मी की, मोहम्मद अली किसी काम का बॉलर नहीं है, इसको तो निकालो, पीएसएल से भी निकालो, किसी काम का बॉलर नहीं है। सुफियान मुकीम पाकिस्तान से खेलता है, अली पाकिस्तान से खेलता है, परफॉर्मेंस देख लो आप, क्या परफॉर्मेंस इन लोगों की आ रही है, 0 परफॉर्मेंस आ रही है, 0 परफॉर्मेंस। अब आए जरा इस्लामाबाद के ऊपर, साहिबजादा फरहान, होए 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 होए, दिल से तारीफ करने का दिल कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, ये कहानी है उस प्लेयर की जिसको पीसीबी ने सारे दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए, पाकिस्तानी क्रिकेट में उसको आने नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से साबित किया कि व्हाई ही इज द बेस्ट। नेशनल T20 कप के अंदर 7 मैचेस के अंदर 602 रन इसने मारे, 114, 148, 162 की इनिंग्स खेली पिछले महीने। उसके बाद इसी प्लेयर ने पीएसएल के अंदर, जो कि अनसोल्ड था, किसी ने इसको लिया नहीं था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसकी नेशनल T20 कप की परफॉर्मेंस के बाद इसको टीम के अंदर लिया, और उसने क्या किया, उसने आके सेंचुरी स्कोर कर दी। कितनी बॉलों के ऊपर? 49 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी मारी। अभी तक इस पीएसएल के अंदर किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेला, उसने बल्लेबाजी की और सेंचुरी स्कोर की। साहिबजादा फरहान ने साबित किया है कि अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है, चाहे जितना मर्जी आप लोगों के ऊपर जुल्म कर दिया जाए, कुछ नहीं हो सकता, आप परफॉर्म करोगे और आप टीम में आओगे। साहिबजादा फरहान ने दिल खुश किया, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की। और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी, मैं क्या बोलूं इस टीम को, ये तो तभी मैच हार गए थे जब पहले 10 ओवर गुजरे थे, फील्डिंग इनसे नहीं हो रही, बॉलिंग इतनी गंदी बॉलिंग, यार इससे ज्यादा भी कोई गंदी बॉलिंग हो सकती है? मैं पिट थक गया, 3 सालों से इनसे बॉलिंग यूनिट नहीं बनाया जा रहा, और इसके अंदर कसूरवार मैनेजमेंट भी है, बाबर आजम भी है। बाबर आजम का बहुत बड़ा रोल होता है टीम सिलेक्शन के अंदर, जब ये टीम बना रहे होते हैं। यार आप कोई चच का बॉलर ले लो, प्लेटिनम के अंदर TKC को ले लिया, उस वक्त ऑप्शन था, किसी बड़े बॉलर को लेते। ल्यूक वुड को बाढ़ पिटाया हुआ, उसको खिलाएं, लाजमी खिलाएं, क्यों नहीं खिला रहे उसको? आपको टीम एक अच्छी बॉलिंग यूनिट खिलाना पड़ना है। 200 जो 245 का जो टारगेट था, ये चेजेबल था, ये चेज होना चाहिए था। इतनी बड़ी आपकी ताकत क्या आपकी बैटिंग लाइनअप है, और क्या कर रही है आपकी बैटिंग लाइनअप? कुछ भी नहीं कर रही। एक बाबर आउट होता है, पूरी बैटिंग लाइनअप लगी जाती है, पाकिस्तान वाला हाल। लेकिन बाबर को भी तो समझना पड़ना, बाबर को रन्स करने पड़ने, अगर बाबर रन्स नहीं करेगा तो यही हाल होगा। बाबर आजम की ऐसी फॉर्म गई है, मुझे तो लग रहा है बाबर आजम को बड़ी बुरी नजर लग गई है। बाबर आजम को एक जालिम किस्म की नजर लग गई है। बाबर आजम सदके वगैरह अपने दे, बाबर तो पीएसएल में भी नहीं चल रहा, पीएसएल के बॉलर्स को भी नहीं मार पा रहा, फ्लैट विकेट्स के ऊपर भी। और फिर बाकी टीम क्या है यार, इतने बड़े बड़े आपके पास प्लेयर्स हैं, उसके बावजूद आप क्लोज भी नहीं जा रहे, हार तो रहे, इतने बुरे रन रेट से हार रहे, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। पेशावर ज़ल्मी ये तो नहीं थी जो पेशावर ज़ल्मी को हम सपोर्ट करते हैं। खैर अभी 2 मैचेस ही हुए हैं, आई विश के अगले मैचेस में कमबैक करें। आपको अपनी बॉलिंग यूनिट को तगड़ा करना पड़ना है। इस बॉलिंग यूनिट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, सॉरी टू से, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट खिलाना पड़ना है और बैटिंग तगड़ी करनी पड़नी है। बाबर आजम को तगड़ा खेलना पड़ना है, साइम अय्यूब को तगड़ा खेलना पड़ना है। भाई टाइम तो ले लो, आते साथ ही बल्ला घुमाने की कर रहे हैं, वेट तो करो, थोड़ा सा तो वेट कर लो, 1-2 ओवर ले लो, लेकिन एटलीस्ट खड़े तो रहो। खड़े भी नहीं रह रहे, तो बड़ा दिल दुखाया। उतना ही जिसको कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है इमाद वसीम ने, साहिबजादा फरहान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, स्पेशली मैं तारीफ करना चाहूंगा सलमान अली आगा की। ये लड़का प्रूव कर रहा है बार बार, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करके गया। आज भी बड़ी प्यारी जो उसने पीछे की शॉट खेली और एक जो उसने कवर का छक्का मारा था ना, दिल खुश कर दिया, बड़ा बेहतरीन खेला। हालांकि आप देखिए 15वें ओवर के अंदर सलमान अली आगा बैटिंग करने आ रहा है, शादाब खान नहीं आया। 17वें ओवर के अंदर आजम खान आउट हो रहा है, शादाब खान नहीं आया, होल्डर को भेज दिया। उसके बाद 19वें ओवर के अंदर डिवेडियस बैटिंग करने आ रहे हैं, शादाब खान नहीं आए। शादाब खान को किस चीज के डर है? शादाब खान क्यों अपने आप को बचा रहा है कि मैं आउट हो गया लोग मुझे बोलेंगे? अबे क्या मतलब है, आपको इधर आके परफॉर्म करना पड़ना है, कब तक बच्चे रहोगे? आ ही नहीं रहा था बैटिंग करने। बाकी आउटस्टैंडिंग किस्म के मैचेस में दिल खुश हो गया है।
चेन्नई ने जीता और आज दिल दुखा भी है कि ज़ल्मी हार गया, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं आगे जाके क्या बनता है।